बलिया से है, जहां भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। नीरज शेखर ने अपने संकल्प पत्र में बलिया के युवाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने की इच्छा जाहिर की। कहा कि हमारे जिले के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। सड़क, बिजली, पानी, इस पे काम पहले हो जाना चाहिए था, जो 65 साल बाद हो रहा। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात जो मेरे संकल्प पत्र में कही है और जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी आवश्यकता भी इस जिले की है, वो मेडिकल कॉलेज की है। हम लोग की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं, कल पूजनीय महाराज जी भी आए थे और बैरिया में उन्होंने कहा कि उसका सब कुछ ढांचा खींच लिया गया है और आने वाले 1-2 महीने में चुनाव के बाद उसका शिलान्यास हो जाए। तो ये हम लोग का पहले प्राथमिकता है कि सबसे पहले अगर कोई काम हम लोग करें, जब हम केंद्र में नई सरकार बने, तो वो मेडिकल कॉलेज। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल की अच्छी सुविधाएं भी हों और मेडिकल की शिक्षा भी बच्चे हमारे पास प्राप्त कर सके। मऊ के घोसी में कांग्रेस नेता डॉक्टर सुधा राय ने प्रेस वार्ता की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय को बेटा कहकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने घोसी की जनता से राजू राय को विजयी बनाने की अपील भी की। इस दौरान सुधा राय भावुक भी हो गई। जिस स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लेकर लोग राजनीति करते हैं, उनके जाने के बाद आने वाला हर नेता उनका नाम लेता है। कुछ लोग घोषित भी कर देते हैं अपने आप को। आप परिचय की मुताबिक नहीं, मैं परिचय कराऊं। डॉक्टर सुधा राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की धर्मपत्नी। हमारे बगल में है श्री राम गोपाल निषाद साहब, पूर्व मंत्री और अभी सुल्तानपुर से हमारे पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, जो बड़े शानदार मतों से जीतने वाले हैं। राम प्यारे जी और सारे कांग्रेस के पदाधिकारियों को आप जानते ही हैं, सारे लोगों को। यही तो धर्मपाल निषाद जी हैं, यहाँ गोरखपुर से आए हैं। आज का सम्मेलन आपके नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नाम है और बाद में राम गोपाल निषाद साहब। सूबे के अलीगढ़ में पति पत्नी के बीच रिश्ते को शर्मसार करने का वाकया सामने आया, जिसमें पति की हत्या का इल्जाम पत्नी पर लगा है। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि यह पूरी घटना अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके की है। सूबे में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से जहां लोग परेशान हैं, वहीं एटा जिले के अलीगंज कस्बे में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरसीसी से बनी सड़क अचानक फट गई है। धमाके की आवाज से लोग इकट्ठा हो गए और इस घटना को लेकर दहशत में है लोग। मनीष कुमार जी, ये सड़क फटने की अचानक घटना हुई, क्या मामला क्या है? मामला ये है, यहाँ पे हम ग्राहक खिला रहे थे, अचानक एकदम आवाज़ आई बहुत स्पीड की। मैं जाने पड़ोसी के यहाँ से कुछ आवाज़ आई, जैसे ही आवाज़ आई 1 मिनट नहीं हुआ, दीवार फट गई। कितने बीत का हिस्सा ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है? लगभग 3 फुट। कितनी पुरानी ये सड़क है? ये बरसों पुरानी सड़क है। क्या लग रहा है कि गर्मी की वजह से कोई गैस बन गई है या इसकी गर्मी हो सकती है, गर्मी गैस कई कारण हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे खबर जालौन के थाना कोठौन की है, जहां बेटे ने पिता को कमरे में बंद कर पिटाई की है। पिटाई के बाद बेटे ने पिता को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया। साथ ही इस बीच देखिए पिता की मौत भी हो गई। दरअसल बेटा पिता के शराब पीने से परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने अपने बाप को कमरे में बंद करके शराबी पिता की पिटाई कर डाली। हालांकि मामा की तहरीर पर भांजे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। कानपुर की कदवई नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने गांजा बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला का गांजा बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। खबर कौशाम्बी के करारी थाना इलाके की है, जहां पर भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मजदूर का शव पतली रस्सी से लटका हुआ था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी बारीकी से जांच कर रही है। मजदूर के बेटे बनारसी को पिता की मौत की सूचना दी गई है, जिसे सुनते ही बनारसी मुंबई से घर वापस आ रहा है। बेटे के आने पर ही पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजेगी। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके के निजी अस्पताल में 18 महीने की बच्ची की मौत का संगीन मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। गौरतलब है कि बीते शनिवार उर्मिला अस्पताल की लापरवाही के चलते एक नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मासूम की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में एक निजी अस्पताल में शनिवार को एक 18 महीने की बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दूं कि आशियाना इलाके में उल्टी और दस्त को लेकर एक 18 महीने की बच्ची यानी 1.5 साल की बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आशियाना के उर्मिला अस्पताल वो बताया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तस्वीरों में कि ये वही अस्पताल है उर्मिला हॉस्पिटल, जहाँ पर ये बच्ची एडमिट की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये अस्पताल में बच्ची को लापरवाही का जो इनके परिजन हैं वो साफ तौर पे इनके परिजन आरोप लगा रहे हैं। और जो परिजन हैं, परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर बच्चे को जो है सही लापरवाही बरती गई, गलत इंजेक्शन लगा दिया। साफ तौर पे ये कहना था परिजनों का कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्ची की हालत बिगड़ गई और बच्ची को जो है यहाँ से बिना बताए यहाँ पे बताया, बार बार मिलने की बात कही गई। उसके बाद जब बच्ची की हालत बिगड़ गई तो बच्ची को अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की जो निजी अस्पताल हैं और निजी अस्पतालों में जो है तमाम जो मोटी रकम ली जाती है, पैसा लिया जाता है, लेकिन अगर लापरवाही की बात जब सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आ जाती है, जिससे बच्चे जो होते हैं और जो मरीज़ होते हैं और जो तमाम जो लोग भर्ती होते हैं उनकी एक तरीके से देखा जाए तो जान से खिलवाड़ हो रहा है। तो अब उसके बाद जो तमाम, हालांकि ये जो पीड़ित थे, पीड़ित बच्ची के जो पिता थे, पिता ने जो है थाने में तहरीर भी दी है। और अभी तहरीर के बाद अब ये सामने निकल कर आ रही है कि इन लोगों ने बच्चों, उनके जो पीड़ित हैं, पीड़ित के जो लड़की थी, बेटी थी, जो पीड़ित हैं, उनके जो पिता हैं, उनसे जो है माइनस करने की भी बात हो रही है, सुलह समझौता करने की भी बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल अभी इसमें मुकदमा नहीं हुआ है और अभी देखना ये होगा कि सीएमओ जो हैं वो इस अस्पताल पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या संज्ञान लेते हैं, कैसे जांच बैठती है, कैसे गलत इंजेक्शन लगा, क्या लापरवाही थी, ये सब अभी जो सवाल हैं वो सवालों के घेरे में हैं और ये अस्पताल भी इन सवालों के घेरे में है।
लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी नितेश भारती राज्य स्तर पर अवैध फसलों की तस्करी करता था। वहीं अपराधी नितेश भारती बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे एसटीएफ की टीम ने न्यू एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें सड़क पर जा रही टाटा मैजिक को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टाटा मैजिक के परखच्चे उड़ गए। और इसमें देखिए मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये नकहा के पास हुआ है एक्सीडेंट, मैजिक और रोडवेज से हुआ है। रोडवेज जो बस है वो बहराइच की तरफ जा रही थी और बहराइच की तरफ से जो मैजिक गाड़ी है वो अपने लखीमपुर खीरी की तरफ जा रही थी। ओवर ट्रैक में ही इनका एक्सीडेंट हो गया है आमने सामने, जिसपे 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 में एक बच्चा भी शामिल है। करीब 7 लोग घायल हैं। 6 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। सभी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और आगे उनका 4-5 तो पहुंच चुके हैं, 2 लोग अभी रास्ते में हैं। उनका 4 का इलाज भी चालू हो गया है। बागपत में एक सनकी चाचा ने धारदार हथियार से अपने भतीजे पर हमला बोल दिया। गले पर हमले से भतीजा घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गर्दन पे छुरी मार दी थी उसके चाचे ने अपने भतीजे के। क्या नाम है जिसके छुरी लगी है? जिसके छुरी लगी मुनफेद है, उसका नाम। मेन बाजार की बात है। दूसरा क्या नाम है? जिसने मारी शाहिद, चाचा भतीजे दोनों। किस बात के ऊपर मारी है? भाई आपस में कुछ चल रहा होगा, दुकान पे बेचने का, ना बेचने का, पैसे मांगने का। दुकान है क्या? पैसे बेचने का नशा करता है शाहिद। हाँ, बस परेशान कर रखा। और किसके लगी चोट? और किसके लगी है? उसके नहीं, और किसी के लगी। उसने तो उसके लगी बस ताजिद की। चाकू मारा छुरी शाहिद ने मारी। उधर बलिया लोकसभा इलाके में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच चुका है। सपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांदकर सपा सुप्रीमो के पास जा पहुंचा, जिसके बाद कमांडो ने युवक को स्टेज से धक्का देकर हटाया। कार्यकर्ता के ओछी हरकत से भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। हालांकि कुछ समय के बाद भीड़ शांत हो पाई। तो देखिए ये पूरी घटना जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव के मंच पर ये युवक जो है वो चढ़ने की कोशिश करता है। अखिलेश यादव का समर्थक बताया जा रहा है, लेकिन समर्थन की दीवानगी ऐसी, जोश ऐसा कि देखिए अखिलेश यादव के मंच पर ही चढ़ने की कोशिश करने लगा और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को उसे वहां से हटाना पड़ा। और इसके बाद देखिए तस्वीरों के ज़रिए वो जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और उसे वापस भीड़ के बीच में फेंक दिया गया, यानी कि वहां पर ही उसे वापस भेज दिया गया। जालौन में एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया, जिसमें एक युवक अपनी 2 पत्नियों को छोड़कर तीसरी शादी करने के फिराक में था, लेकिन युवक की तीसरी शादी करने के मंसूबे पर उसकी पिछली 2 पत्नियों ने पानी फेर दिया और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हमारे पति ने झूठ बोलकर हमसे शादी की थी कि पहली पत्नी मर चुकी है उनकी, और कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि पहली पत्नी जीवित है। तो हमने उनसे कहा कि उनको भी रखो और हमें भी रखो। तो ना इन्हें रखने के लिए तैयार था, ना वो हमें रखने के लिए तैयार था। चाहते कि हम लोग को न्याय मिले, हमारी बच्चियाँ हैं, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तीसरी शादी कर रहे थे, दूसरी कर ली, हमें मालूम नहीं चला। तीसरी कर रहे थे, अभी मालूम चला तो हम फिर रोक किया शादी, उधर पर रुक गया शादी। जो हमारी नंद है जो करा रही है 3 शादी, और तलाक हमारी भी नहीं भई है, ना दूसरी की तलाक भी भई है। हम तो जो चाहते हैं कि इनको जेल डालो, कि तीसरी शादी दूसरी शादी बहुत मामूली बात होती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी